फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। I welcome you all in the lecture of DBMS. Today we are going to discuss lossless decomposition. And before doing this, we must know that why we need lossless decomposition. कहते हैं कि हम एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड करें। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको इंसर्ट में प्रॉब्लम हो, डिलीट में हो, अपडेट में हो, है ना। इसे बोलते हैं इंसर्ट अनोमली, डिलीट अनोमली एंड अपडेट अनोमली। और इट मे पॉसिबल दैट वी आर गोइंग फॉर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू योर डिकम्पोजिंग ऑफ रिलेशंस, कि आप टेबल को डिकम्पोज कर रहे हैं मल्टीपल टेबल्स में। सो वेन एवर वी आर डिकम्पोजिंग अवर रिलेशन, we are looking for the two conditions. The first is lossless decomposition. Second is preservation of functional dependency. In this lecture we are going to have lossless decomposition, जिसका मतलब ये है कि ऐसा है कि आपने टेबल को दो या ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया, मेन टेबल को। अब अगर उन टेबल को आप जो डिवाइड किए हैं उनको दोबारा ज्वाइन करते हैं तो उसका डेटा बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके टेबल में पहले टेबल में था डिवाइड करने से पहले। इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर हैविंग स्पूरियस टपल व्हेन यू आर ज्वाइनिंग योर डिकम्पोज्ड रिलेशन, डिकम्पोज्ड टेबल एंड यू आर गेटिंग अ टेबल अगेन। स्पूरियस टपल मतलब कि ऐसी कुछ एंट्रीज जो पहले हमारे टेबल में थी, अब हम ज्वाइन करके दोबारा वो वैसे ही टेबल चाहते हैं तो वो एंट्री वहां पर नहीं है, डेटा लॉस हो गया। ये भी पॉसिबल है कि आपने जब डिकम्पोज किया फिर दोबारा आप उसे ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एंट्री आ गई जो पहले नहीं थी। ये भी हमें नहीं चाहिए। वी मस्ट हैव एग्जैक्ट और सिमिलर डेटा एज वी वर हैविंग बिफोर डिकम्पोजिशन। सो वी यूज्ड टू से दिस इज अ लॉसलेस डिकम्पोजिशन। इसको फाइंड आउट करने का तरीका हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बाय यूजिंग ऑफ एग्जाम्पल। सो वी आर हैविंग एग्जाम्पल हेयर। Consider the relation schema S equal to VWXYZ। एक टेबल S है जिसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं VWXYZ विद द FDs। FD फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है कि Z के ऊपर V डिपेंड करता है ना। W से हम Y को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं, V से हम WX को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर डिवाइडिंग अवर टेबल इनटू टू टेबल्स S1 एंड S2। In S1 table, what we are having 3 attributes VWX, and in S2 we are having attribute VYZ. So we are dividing our tables into multiple tables. So solution starts from here. We are following some conditions here. वो condition यहाँ पर लिखी है, मैं इसे one by one आपको explain करता हूँ with example। होता क्या है कि हम किसी एक FD को पहले सर्च करते हैं, पहले एक FD ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। और करना क्या है, द फर्स्ट थिंग इज वी आर एडिंग सम डिस्टिंग्विश वेरिएबल हेयर। आपने एक टेबल जनरेट किया, उस टेबल में रोज में आपके टेबल नेम है जो आपने रखे थे S1 S2। ऑन कॉलम साइड वी आर हैविंग एट्रीब्यूट्स VWXYZ, जिस एट्रीब्यूट के सेट से आपने S1 S2 बनाया है। सो इन S1 वी आर हैविंग VWX। So wherever we are having S1 we are adding distinguish variable, that is A। एक वेरिएबल हमने डाल दिया जो भी उस टेबल से जो एट्रीब्यूट है उस टेबल में, उसकी जगह क्या कर दिया हमने, एक डिस्टिंग्विश वेरिएबल एंटर कर दिया। ऐसे S2 में क्या क्या है, VYZ, तो V Y and Z। There are some blank entries. We are saying these are non-distinguish variables. Non-distinguish variables. So what we are doing here, this is 11, 12, 13, 14. So we are naming it B14 blank 14, B15. This is 21, 22, 23. Now the next thing is we are following some conditions to fill entries here. We want to replace our non-distinguish variable to distinguish variable। कंडीशन ये है कि मान लो ये हमने एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड किया। ये भी पॉसिबल था एक टेबल को 3, 4, 5 कई टेबल में डिवाइड करते, तो जितने भी टेबल्स हैं वो सब आपके यहाँ आ जाएंगे। आप सबके डिस्टिंग्विश वेरिएबल एंटर करते हैं। उसके बाद इन कंडीशंस, इन फंक्शनल डिपेंडेंसी के मेथड से, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं डिस्टिंग्विश वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ नॉन डिस्टिंग्विश वेरिएबल।
अगर हम किसी भी एक रो में सभी वेरिएबल को रिप्लेस कर पाए और एक पूरी रो डिस्टिंग्विश वेरिएबल की आ जाती है, इसका मतलब कि वी आर हैविंग लॉसलेस डिकम्पोजिशन, कि जो भी आपने डिकम्पोज किया है एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में, वो बिल्कुल सही है, कोई भी लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा. सो द कंडीशन हाउ वी कैन रिप्लेस नॉन डिस्टिंग्विश वेरिएबल है ना विद डिस्टिंग्विश वेरिएबल, द कंडीशंस आर हियर. वी आर हैविंग थ्री कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट्स of functional dependency must have 2 plus distinguished variable in this table. So for example, first FD is there, z to v, z is left hand side of functional dependency, so z, we must have two distinguished variable, two or more than two distinguished variable for the z. For z we are having only one distinguished variable, so condition 1 is not satisfied, that's why we can't help it out. हम दूसरी FD को देखेंगे. Second FD, W से Y. For W we must have 2 plus distinguished variable in table. 2 या 2 से ज़्यादा distinguished variable left hand side के लिए. तो W we are having only a single one. That's why condition is not satisfied. We can move to the third functional dependency, V to WX. For V, left hand side attribute of functional dependency must have 2 plus distinguished variables. So for V, we are finding out that there is a 2 distinguished variable. So condition 1 is justified. Now if it is satisfied, we are going for check out whether that second condition is satisfied or not. All of these three conditions must be satisfied before replacing our non-distinguished variable to distinguished variable. Right hand side attribute of functional dependency. What are the right hand side functional dependency? WX. So WX functional dependency must have 1 plus distinguished variable in table. कि W और X दोनों के लिए एक या एक से ज्यादा distinguished variable होने चाहिए. For W we are having a distinguished variable, that is 1. For X we are having a distinguished variable, that is also true. So second condition is also satisfied. Now we are moving towards third condition. Right hand side attribute of functional dependency, right hand side means WX, must have 1 plus non-distinguished variable in table. So WX, we must have a 1 or more than 1 non-distinguished variable. We are having 1 distinguished variable for W and 1 distinguished variable for X. So all of these three conditions have been satisfied. So we can replace our non-distinguished variable with distinguished variable. How we can do it? So A is here. So we are having non-distinguished variable here, V to WX. So we are replacing this with A and this with A. This is a distinguished variable. Whenever we are updating our table, we look at each row that whether a full row, a complete row is filled with distinguished variable. So it is not. Yes, this row is having distinguished variable at each position, at each column. So that's why we can say that given decomposition of S1 S2 from S is lossless. In this example we can say that we are having lossless decomposition. So dear friends, we have changed something in this question to find out that now this is lossless or lossy. कि कुछ changes के बाद अगर हम कहते हैं for example, पहले हमारे पास वही टेबल है जो हमने पहले लिया था, VWXYZS. Now we are dividing into two different tables, S1 and S2. In S1 we are having VWX attribute, in S2 we are having XYZ. So we are trying to find out whether this decomposition is lossless or lossy. So we are adding distinguished variable जैसे हमने पहले किया था. जैसे S1 के अंदर VWX है, तो जहां जहां VWX है S1 के सामने वहां हम A लिख देंगे. S2 XYZ, S2 में X, Y and Z, and we are adding some non-distinguished variable, that is blank. जैसे B11, B12, B13, this is B14, this is B15, ये blank 21 है, ये blank 22 है. ऑब्जेक्टिव वही है कि सब कुछ ये FDs के बेस पर हम चेंज कर लें किसी तरह इन कंडीशन का यूज करके, और किसी एक रो में कंप्लीट डिस्टिंग्विश वेरिएबल आ जाए. इसका मतलब
वी आर हैविंग लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो लॉसी है। नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम Z टू V। पहली कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का है वो क्या है, Z, उसमें दो या दो से ज्यादा डिस्टिंग्विश वेरिएबल होने चाहिए। दो Z मतलब Z में दो डिस्टिंग्विश वेरिएबल नहीं है, वी आर हैविंग ओनली अ सिंगल वेरिएबल, दैट्स व्हाई दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी कांट हेल्प अस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। कंडीशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट हैव 2+ डिस्टिंग्विश वेरिएबल इन टेबल। तो W से Y देखते हैं, तो W जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें दो डिस्टिंग्विश वेरिएबल होने चाहिए। यू कैन सी फ्रेंड्स वी डोंट हैव टू डिस्टिंग्विश वेरिएबल, दैट्स व्हाई दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी आल्सो कांट हेल्प अस। नाउ थर्ड वन, X to V। So first condition the same, left hand side must have two or more than two distinguished variable, so X is having two distinguished variables, so condition 1 is justified. Second condition, right hand side attribute of functional dependency must have 1+ distinguished variable in table। कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में है वहां कम से कम एक डिस्टिंग्विश वेरिएबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड में V है तो राइट हैंड साइड में एक डिस्टिंग्विश वेरिएबल है, सो कंडीशन 2 इज आल्सो जस्टिफाइड एंड सेटिस्फाइड। Now we are moving towards the third condition which says that right hand side attribute of functional dependency must have 1+ non-distinguished variable. So right hand side, that is V, we are having one distinguished variable or one or more than one. This condition is satisfied. So if all of these three conditions have been satisfied, now we can replace our distinguished variable, नॉन डिस्टिंग्विश वेरिएबल विद डिस्टिंग्विश वेरिएबल। लेकिन हम चेंज वहीं करते हैं जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टिंग्विश वेरिएबल दिया हो जिस रो में। जैसे x से v है तो x के सामने ये है तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता, डिस्टिंग्विश वेरिएबल पहले ही ऑलरेडी। इसके सामने यहां नॉन डिस्टिंग्विश है तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं विद a। इसके बाद हमारे पास कोई डिस्टिंग्विश वेरिएबल नहीं है, नॉन डिस्टिंग्विश वेरिएबल नहीं है, सॉरी नॉन डिस्टिंग्विश वेरिएबल होता कोई और 3-4 रो होती हमारे पास और वहां सब में यहाँ भी x के सामने a दिया होता और यहाँ ब्लैंक होता तो हम उसे भी रिप्लेस कर देते। नाउ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प अस टू रिप्लेस सम नॉन डिस्टिंग्विश वेरिएबल विद डिस्टिंग्विश वेरिएबल। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर शुरू से चेक करते हैं कि अब इन चेंजेस के बाद मे भी पॉसिबल है कि कोई FD हमारी फिर दोबारा हेल्प कर पाए ताकि हम किसी एक रो में कंप्लीटली डिस्टिंग्विश वेरिएबल फाइंड आउट कर लें। Z फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में दो डिस्टिंग्विश वेरिएबल नहीं है। सेकंड W दो डिस्टिंग्विश वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, नो वी डोंट हैव। फिर X to V, yes we are having, condition is same but we don't have any non distinguished variable for condition number 3. So condition 3 is not satisfied, so we can't add any distinguished variable to replace our non-distinguished because we don't have any non-distinguished variable in this functional dependency. So when we are having full glance of all functional dependency, हमने एक बार सभी functional dependency को एक बार चेक कर लिया, वो functional dependency अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकती हमारे distinguished variable add on करने का। भाई हम non-distinguished variable की जगह distinguished variable को replace कर लें। और फाइनली हमें मिला क्या है कि किसी भी रो में सभी डिस्टिंग्विश वेरिएबल नहीं है कॉलम्स में। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब जो भी हमने रिलेशन मल्टीपल रिलेशन में डिकम्पोज किया था वो लॉसी है, वी मस्ट अवॉइड इट। कि S टेबल जो VWXYZ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, VWX और XYZ, S1 एंड S2, ये डिकम्पोजिशन लॉसी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। That's all for today for lossless decomposition. For next video you can subscribe our channel, and if you are at Facebook you can follow on our Facebook page. Thank you.